बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम FIA की फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। ऐसी वीडियो है, यकीनन आपको इंटरनेट पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह वो से टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले जो फ़िज़िकल टेस्ट पास करने के हवाले से जो ट्रिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ़िज़िकल में पहले कौन सा टेस्ट होगा, दौड़ लगाने का वो तरीका जिससे कोई फेल नहीं हो सकता इंशाल्लाह। कद और छाती कम है तो कैसे बढ़ाएं, छाती होने के बावजूद फेल क्यों हो जाते हैं लोग, या क्यों किया जाता है। बाद में कहते हैं कि जी डिपार्टमेंट ने गलती की है या डिपार्टमेंट जानबूझ के की है। ऐसा नहीं होता, उसमें आप लोगों की अपनी गलती होती है, तो वो आपको बताएंगे। फिज़िकल टेस्ट के दिन नाश्ते में क्या खाएं, कद और छाती की पैमाइश के वक्त किन गलतियों से बचना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका कद छाती पूरा होने के बावजूद आपको फेल कर देंगे। जूते और कपड़े कैसे होने चाहिए जिस दिन आपकी रनिंग है, दौड़ है, दौड़ को नाकाम बनाने वाली चीज़ें। बाज़ दफ़ा लोगों की अच्छी दौड़ होने के बावजूद फेल हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रीवियस रूटीन है इस तरह से होता है, बाकी चेंज भी हो सकता है। सबसे पहले आपको अटेंडेंस आपकी की जाती है, और अटेंडेंस होने के बाद आपको तैयारी के लिए इस तरह लाइन में लगा दिया जाता है। आपको जो नंबर शंबर जारी करना होता है, या वैसे आपका नाम शाम अटेंडेंस जो लगाते हैं वो करने के बाद नेक्स्ट जो होता है, पहला टेस्ट आपका दौड़ होता है, रनिंग होती है। दौड़ किस तरह लगाएं हम आपको डिटेल से बता देते हैं। मेल जो होते हैं, मर्दों की 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील बनता है। 1 मील उन्होंने दौड़ना होता है, और इसका 7 मिनट टाइम है। FIA में टाइम कम है एज़ कम्पेयर दूसरी जॉब्स के, बाकी में 8 मिनट होता है, इनमें 7 है। और इसी तरह फ़ीमेल का जो रनिंग है 1 किलोमीटर है, लेकिन ये 10 मिनट में है, और दोनों का टाइम कम है एज़ कम्पेयर दूसरे डिपार्टमेंट के, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मेहनत करना होगी या इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। सेकंड टेस्ट आपका होता है जब आप रनिंग वगैरह कर लेते हैं, वो आपको डिटेल आगे जाके बता देते हैं कि कैसे रनिंग करनी है। सेकंड जो टेस्ट होता है कद छाती का होता है। कद कैसे चेक करना है या किया जाता है, तो मर्दों का 5 फुट 6 इंच का कद है, और लड़कियों का 5 फुट 4 इंच है, ठीक है जी। और मर्दों में जो ये पास करेगा उनका फिर चेस्ट का भी टेस्ट होता है। चेस्ट 33 साढ़े 34, ये यकीनन आपको मालूम ही है कि 33 नॉर्मल हालत में और फैलाव के साथ 34.5 है। अगर फैलाव 2 इंच नहीं है, 1.5 इंच, तो आपको फेल कर दिया जाता है। उसका ये तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डन बैठक या पुशअप सिटअप लगाएं, इससे आपकी ऑटोमेटिक फैलाव आ जाएगा। तो कम अज़ कम ये फैलाव का जो है 1.5 इंच ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका टेस्ट फेल कर दिया जाता है। और फिर आप डिपार्टमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं, डिपार्टमेंट की कोई नहीं, उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है 33 साढ़े 34, यानी कि 1.5 इंच का फैलाव ज़रूरी है। बेशक आपकी 34.5 है, लेकिन फैलाव अगर 34.5 है और फैलाव 1.5 इंच नहीं है तो फेल हैं आप। ये एक ला है कि 1.5 इंच मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप में करंट है, इसलिए ये किया जाता है। ये पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है। उसके बाद इस टेस्ट की तैयारी को पास्ट पेपर्स, इंतहाई अहम सवालात आपको टेस्ट पॉइंट वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है बात, वो है इस आप रनिंग कैसे करें। इंशाल्लाह इस पे अमल करो, आपका 100% टेस्ट पास होगा। आपने जिस ग्राउंड में आपकी दौड़ है उसमें कोशिश करें 2 से 8 बार प्रैक्टिस करें, गारंटी के साथ इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। उस ग्राउंड में जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह से पढ़ना है। और फिर पेपर वाले जिस दिन आपका टेस्ट फिज़िकल होगा उस दिन भी आपको अपना ही ग्राउंड लगेगा और आप इजीली कर लोगे। आपने रनिंग करनी है 7 मिनट है ना, तो आपने कोशिश करना है 6.5 मिनट में इसको ख़त्म करने की। जब प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह कभी फेल हो ही नहीं सकते। फिज़िकल के दिन आपने नाश्ते में क्या खाना है, सादा नाश्ता करना है, पेट भर कर कुछ नहीं खाना, समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें जिससे आपको नींद आती हो। दौड़ लगाने का तरीका जो है, ये तरीका आज से शुरू आपने कर देना है, या फिर कम अज़ कम 2 हफ्ते पहले शुरू में आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें। मुकर्रर टाइम गुजरने के साथ साथ आपने अपने आप को तेज़ करना है। हाथों को जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे पाँव आपके खुद बहुत उतनी तेज़ी से हिलेंगे, तो इसलिए कोशिश करना है कि हाथों को साथ हिलाने की
कोशिश करना है। सांस का बहुत मसला होता है लोगों का, अक्सर जो होता है गला खुश्क हो जाता है, तो आपने सांस को नाक से लेना है और मुंह से निकालना है। इस तरह आपका सांस नहीं फूलेगा। सांस की तरफ ध्यान नहीं देना, ये बहुत सही लोगों का इशू है। आपने नाक से लेना है और मुंह से खारिज करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका सांस वाला भी इशू नहीं होगा। तैयारी के लिए टेस्ट पॉइंट वेबसाइट के ऊपर पास्ट पेपर पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। दौड़ लगाते वक्त आपने जब दौड़ना है तो अगले पंजों पे दौड़ना है, ये पूरा पाँव नीचे नहीं रखना। ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, आप इससे भी देख सकते हैं कि अगले पंजों पे दौड़ना है। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह पूरा पाँव उठाने की बजाय अगले जो पाँव की टो है उससे जब दौड़ेंगे तो एनर्जी कम लगेगी और ज़्यादा स्पीड होगी, ज़्यादा आप ज़्यादा दौड़ सकते हैं। दौड़ लगाते हुए आपने कंधों को ना आगे छोड़ना है ना पीछे, बल्कि इनको नॉर्मल हालत में छोड़ के रनिंग करनी है। पिक्चर आपके सामने शो होगी। दौड़ लगाते हुए एक तो आपने ना इधर उधर देखना है कि वो मुझे मेरे से आगे गया या पीछे गया। आपने अपना एक प्रैक्टिस जो की होगी उसी तरतीब से चलना है। जब रनिंग होती है उस दिन कुछ लोग बहुत शुरू में स्पीड से दौड़ते हैं और वो सारे के सारे तकरीबन फेल होते हैं, क्योंकि वो शुरू में दौड़ते हैं, आगे उन्होंने रुक जाना होता है। तो आपने शुरू से ही एक मुनासिब तरीके से दौड़ना है और ताकि एंड तक जा सको। जब आपकी मंजिल करीब हो तो आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी ताकि मैक्सिमम टाइम सेव किया जा सके और आप पहुंच सके। जूं आपकी मंजिल नज़दीक आती है आप अपने आप को तेज़ करते जाएं और इंशाल्लाह आपका टेस्ट ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। जूते कैसे होने चाहिए? जूते आपने ऐसे पहनने हैं। बाज़ दफ़ा जूते ही आपको फेल करते हैं। आपने जूते ऐसे पहनने जो स्पोर्ट शूज़ ख़रीद लें जो लाइट वेट हों, छोटे बड़े ना हों। ये ना बंदा पहने तो तंग ही होता रहे, बल्कि नॉर्मल हों और इजी जिनसे जो है बंदा दौड़ सके। और कभी नंगे पाँव मत दौड़ें, क्योंकि आमतौर पे इन ग्राउंड में बजरी होती है, दूसरी तीसरी कोई पत्थर पड़े होते हैं, अगर लग गया तो आप दौड़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें नंगे पाँव से। अच्छा, बाकी रही दौड़ के लिए कपड़े कैसे होने चाहिए। ट्राउज़र शर्ट को पहनने की कोशिश करें, वो बेहतरीन चीज़ है। और कोशिश करें नरम कपड़े पहने। ट्राउज़र शर्ट जो है बेहतरीन चीज़ है, वो पहनने की कोशिश करें। उससे जो है आप इजीली वहाँ पे रनिंग कर सकते हैं। टेस्ट की दौड़ से एक दिन पहले दौड़ नहीं लगानी। टेस्ट की रात आपने अपनी नींद पूरी करनी है। नींद जिससे एनर्जी मिलती है, थकावट नहीं होती। दौड़ने से 1 या आधा घंटा पानी पहले जो पीना पी लें, उसके बाद आपने पानी नहीं पीना। जब आप दौड़ लगा लेंगे तो इस तरह से हालत में आपने आके रुकना है। ये नहीं है ना बैठना है ना लेटना है, ये बेहतरीन है। इससे आपका जो सांस है ना, वो फेफड़ों से जो मैक्सिमम गैस अंदर भर जाती है, सांस भर जाता है, वो निकल जाएगा और आप नॉर्मल फौरी तौर पे नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन है और इस अमल को आपने 2 से 5 मिनट तक जो है करना है। इंशाल्लाह आपको ये एक टेंशन भी नहीं होगी। छाती की पैमाइश जो बहुत से लोगों का इशू है, कुछ छाती कहते हैं हमारी कम है, सही है, लेकिन इन्होंने फेल कर दिया। उसकी यही वजह है कि आप सीधा खड़ा होना है। छाती जब आपकी चेक की जा रही होगी, नीचे नहीं देखना। छाती की पैमाइश के वक्त आपने जिस्म ढीला मत छोड़ें। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लूज़ हो और ये भी नहीं बिल्कुल अखड़ा लें। एक नॉर्मल जिस्म को करें। चूँकि कद छाती और कद से बहुत से लोगों को निकाल देते हैं, लिहाजा छाती के फैलाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुश अप करें। कद की पैमाइश जो है सीधा खड़े होना है, नीचे मत नहीं देखना, खम नहीं आने देना। ये देखो, ये जिस तरह स्ट्रेट खड़ा हुआ है, अब इसका कद ओके होगा। अगर ये खम करता है और इसमें फिर यकीनन कद कम हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए खम नहीं आने देना। कद को कैसे बढ़ाएं? कद को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन है, थोड़ा बहुत जो अगर फ़र्क होता है तो कद की बेहतरी के लिए जिस्म को वार्म अप करके ज़्यादा से ज़्यादा चिन अप करें। आप ये चिन अप कहते हैं लटकना किसी चीज़ के साथ, लेकिन इसके लिए पहले जिस्म से पसीना निकल रहा हो, फिर ये करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। 1-2 इंच का फ़र्क हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। छाती कैसे बनाएं? जिस्म को वार्म अप करके ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप और चिन अप लगाएं। इससे आपकी ऑटोमेटिक छाती बन जाएगी। चिन अप इसको कहते हैं, ठीक है जी। और सॉरी, पुशअप इसको कहते हैं। पुशअप, चिन अप पिछली मैंने जो स्लाइड में बताया था। छाती होने के बावजूद फेल क्यों किया जाता है? अगर छाती का फैलाव 1.5 इंच ना हो तो आपको फेल कर देंगे। इसलिए चिन अप बहुत ज़रूरी है, पुशअप बहुत ज़रूरी हैं। ये दोनों आपकी हाइट के लिए, चेस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक और क्वेश्चन है कि जी हाइट और चेस्ट क्या और रनिंग तीनों एक दिन होंगी?
जी, तीनों एक दिन होंगी, सेम डे में होंगी। और इन इसलिए आप तैयारी करके जाएं, तीनों का एक ही है। पंजाब पुलिस में होता है कि अलग अलग होता है, इनमें एफआईए में ऐसा नहीं होता, सेम डे सब कुछ होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।